हेलो डियर स्टूडेंट। आज हाई स्कूल स्टैंडर्ड के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समांतर श्रेणी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में क्लास रहेगी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, सरल है, मज़ा आएगा पढ़ने में। ध्यान से सुनते हैं उसके बारे में कुछ बातें, कुछ बेसिक, और देखते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है और क्या कहाँ पर कैसे यूज करी जाती है। तो आज का टॉपिक रहेगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब है, इसको अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन भी बोला जाता। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की वजह से ही इसको आप शॉर्ट में एपी भी बोल सकते हैं। समांतर श्रेणी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन मीन्स एपी। यदि हम बार बार इसको एपी बोलें तो ये समझना कि ये समांतर श्रेणी की ही चर्चा हो रही है। पहली तो बात समझते हैं कि श्रेणी कौन होती है। श्रेणी मतलब सीरीज। सीरीज से तात्पर्य होता है कि जब बहुत सारी संख्याएं एक साथ लिख दी जाएं तो वो एक श्रेणी कहलाती है। जैसे मैं लिखूं 2, 5, 8, 11 और ऐसे में आगे तक लिखता चलू जाऊं तो ये एक श्रेणी है। ऐसे कुछ भी 5, 4, 3, 2 इस प्रकार से लिख दिया जाए तो ये भी एक श्रेणी ही है। लेकिन इन श्रेणियों के बारे में यदि हम एक कोई परफेक्ट तथ्य पता कर सकें कि हाँ ये ऐसे लिखी गई हैं तो आखिर इसकी वजह क्या है, या ये ऐसे लिखे हैं तो क्या हम ऐसे कोई गुण को देखकर ये बता सकते कि अगला वाला पद, अगली वाली संख्या कौन होगी। यही सब चीज देखनी है। श्रेणी का एक मजबूत आधार होता है जिससे वो आगे बढ़ती है, और वो हम यदि समझ लें तो फिर हमें चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आने लगेंगी। जैसे कि ये जो लिखे होते हैं इनको बोला जाता है पद, टर्म बोलते हैं इनको पद। अब हम देख पा रहे हैं कि श्रेणी में सीधी बात है 2 या 2 से अधिक पद चाहिए तभी वो श्रेणी कहलाती है। तो कोई कहे कि श्रेणी किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे कि मतलब जहां पर 2 या 2 से अधिक संख्याएं आती हैं तो वो श्रेणी कहलाती है। अब श्रेणी में जो पद होते हैं उनमें कोई विशेष गुण होना चाहिए जिससे कि श्रेणी को आगे हम और जस्टिफाई कर सकें, लिख सकें। इसी चीज को समझने के लिए जैसे ये जो पद है इसको हम बोलेंगे पहला पद A1, इसको दूसरा पद A2, इसको तीसरा पद A3, ये चौथा पद A4, और इसी तरीके से जो आगे पद आएंगे उनको हम A5, A6, A10, A20, AN ऐसा कुछ लिखते चले जाएंगे। अब ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हम जब श्रेणी लिखते हैं तो उसमें जो पहले नंबर पर लिखा होता है उसको हम A1 कहेंगे, जो दूसरे नंबर पर लिखा होता है उसको A2, जो तीसरे नंबर पर लिखा होता है उसको A3, और जो चौथे नंबर पर लिखा होता है उसको A4, और जो 5वें नंबर पर लिखा होता है उसको A5। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जो nवें नंबर पर लिखा होता है उसको AN कहते हैं। ये तरीका हमें ये पता कर लेना चाहिए कि पहला पद A1, दूसरा पद A3, तीसरा पद A4, चौथा पद A5, 5वां पद इतना। यदि हमसे कोई पूछता है 10वां पद तो हम कहेंगे A10, मतलब 10th टर्म है ये, 10th टर्म्स है ये। यदि कोई कहे 50वां पद तो हम A50 कहेंगे। यदि हमसे कोई कहता है कि 91वां पद तो हम उसको कहेंगे A91, मतलब 50th टर्म और ये 91th टर्म, ऐसे हम उसको बोलेंगे। अब बात आती है फिर समांतर श्रेणी की। तो श्रेणी और श्रेणी से हमें एक चीज सीखनी है
कि श्रेणी में 2 या 2 से अधिक पद होते हैं और श्रेणी के जो पद होते हैं उनको क्रम को A1 A2 A3 A4 ऐसे लिखते हैं। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी में जिसको हम AP बोलते हैं, समांतर श्रेणी में पहली बात तो यदि हम श्रेणी बनाने का प्रयास करें तो हम वही A1 A2 A3 A4 और डॉट 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 A10 और इसी प्रकार आगे A20 और AN, मतलब n का मतलब है nवां पद जो हमारी मर्जी में आ रहा है, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसी 10वां पद होगा, फिर 20वां होगा, फिर 25वां होगा, फिर 30वां होगा, फिर आगे हम कहां तक जाएं, तो मैंने इसलिए AN बोल दिया, nवां पद। समांतर श्रेणी की एक खासियत होती है, हम उदाहरण से समझते हैं कि समांतर श्रेणी कौन होती है। सीधी बात, समांतर श्रेणी को यदि डिफाइन करा जाए तो समांतर श्रेणी की सीधा सा तरीका ये है कि समांतर श्रेणी में आने वाले क्रमागत पद, क्रमागत का पद मतलब का है कि क्रम से आने वाले, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो क्रम से आने वाले सभी पदों में अंतर समान होता है। बस, या हम इसको ऐसे भी समझें, समांतर श्रेणी है ना, तो हम कहें सारे पदों में, सभी पदों में समान अंतर होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। समान अंतर इन एवरी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। ध्यान दें, जैसे इस बात को समझते हैं कैसे समान अंतर, उसको भी समझते हैं। जैसे मैंने लिखा इधर 2, फिर लिखा 5, फिर लिखा 8, फिर लिखा 11 और डॉट 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 ऐसे आगे कर दिया। आप देख पा रहे हैं कि जो पहले नंबर पर लिखा है वो A1 है, जो A2 है वो A3 है, ये A4 है। तो आप देखें कि अंतर जो मैंने बोला था ना, क्रम से आने वाले सभी पदों में अंतर, तो हम देखेंगे कि 5 में और 2 में अंतर 3 का है। एक बात याद रखेंगे, आगे वाले टर्म में से उससे पहले वाले पद को घटाया जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे, 3 आ रहा है। यदि हम 8 में से 5 घटा दें तो भी 3 आ रहा है, प्लस का 3 बोल सकते हैं। और 11 में से यदि हम 8 घटा देते हैं तो भी प्लस का 3 आ रहा है। इसका मतलब हम देख पा रहे हैं कि सारे पदों में जो अंतर है वो एक जैसा है। इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणी है। इसका लॉजिक देखें तो ऐसे भी बात कर सकते हैं कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये सब आपस में बराबर होने चाहिए। ऐसे ही आगे भी चलते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाए हम, तो हम कह सकते हैं AN माइनस AN माइनस 1। मतलब सीधी सी बात है, जितने नंबर का पद है उससे पहले वाले को घटाओ, उससे पहले वाले को घटाओ। जितने नंबर का पद है उससे पहले वाले का घटाओ। जैसे इधर दूसरा था तो दूसरे से पहले 1, तीसरे से पहले 2, चौथे से पहले 3, n से पहले n माइनस 1। तो हम घटाएं, वो घटाने के बाद हम देखें कि यदि वो सबका घटाने का जो अंतर आ रहा है वो बराबर यदि है तो वो समांतर श्रेणी है। और उदाहरण समझते हैं। जैसे मैं लिखूँ इधर पर 7, 12, 17, 22 और इसी प्रकार डॉट डॉट आगे कर दूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि जो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, इन सब में जो अंतर आने वाला है वो हमें लग रहा समान ही रहेगा। देखो जैसे A2 कौन है, 12 में से हम A1 कौन है, 7 को घटाते हैं तो आता है 5। फिर A3 17 है, 17 में से हम 12 घटाते हैं तो अंतर आता है 5। फिर A4 22 है और A3 17 है, अंतर आता है 5। हम देख पा रहे हैं कि सभी जगह पर जो अंतर है वो समान है, अर्थात +5 का अंतर है, तो ये भी एक समांतर श्रेणी है। और भी देखें, मैं लिखूं कि -2, 0, फिर इधर पर लिखूं -2 के बाद 0, फिर 2, फिर 4,
फिर 6 और इसी प्रकार आगे। तो हम देखें अंतर, तो देखो हम 0 में से जब हम -2 को घटाएंगे तो +2 आएगा, 2 में से 0 घटाएंगे तो +2 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो +2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो +2 आएगा। तो ये AP है, ये AP है, ये भी AP है। और आगे देखें यदि हम, तो हम देख पा रहे हैं जैसे इधर पर लिखा है √2, फिर लिखा है 3√2, फिर लिखा है 5√2, फिर लिखा है 7√2। तो हम चेक कर पा रहे हैं कि 3√2 में से √2 जाएगा तो 2√2 बचेंगे, 5√2 में से 3√2 जाएगा तो 2√2 बचेंगे, और 7√2 में से 5√2 जाएगा तो 2√2 बचेंगे। अर्थात इधर पर भी अंतर समान है, तो ये भी एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मतलब सबसे बड़ा मुद्दा उसी में छिपा है, समान अंतर। अर्थात ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों में अंतर समान हो तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। ये हम उसके कुछ उदाहरण देख सकते हैं और भी समझते हैं। उदाहरण के तौर पर कि जैसे ये उदाहरण देखते हैं, जैसे मैं लिखूँ इधर पर 1/2, फिर लिखूँ मैं इधर पर 3/2, फिर मैं लिखूँ इधर पर 5/2, फिर लिखूँ मैं 7/2। तो हम इधर पर अब अंदाज़ा लगाइए क्या ये समांतर श्रेणी है। तो हमें पता चलेगा कि A1 ये है, A2, A3, A4। तो A2 में से यदि हम A1 हटा रहे हैं, A2 में से A1 हम हटा रहे हैं, तो देखो 3/2 में से यदि हम 1/2 हटाएं तो 2/2 मीन्स 1 आएगा। यदि हम A3 में से A2 हटाएं, A3 कौन है, 5/2 में से 3/2 हटाएं तो 2/2 1 आ रहा। यदि हम A4 में से A3 हटाएं तो 7/2 में से 5/2 हटाएं तो 2/2 आएगा, 1 आ रहा। हम देख पा रहे हैं कि सभी जगह पर अंतर समान है, अर्थात ये समांतर श्रेणी है। और यदि मैं लिखूँ इधर 2 + √3, इधर लिखा जाए 3 + √3, 4 + √3, क्या ये समांतर श्रेणी है? तो अब ये हमें लगाना चाहिए अंदाज़ा, ये A1, ये A2, ये A3। तो हम A2 में से जब A1 को हटाएंगे, इतने में से जब इतने को घटाएंगे तो 3, देखो घटाओ, A2 में से जब A1 हम हटाएंगे, A2 में से जब हम A1 हटाएंगे तो हम देख पा रहे हैं कि जब A2 में से हम A1 हटाएंगे, समझते हैं थोड़ा, तो इधर पर लिखा था कि 2 + √3, 3 + √3 और 4 + √3। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो हम देख पा रहे हैं कि A2 में से जब हम A1 हटाएंगे तो 3 + √3 माइनस 2 + √3। प्लीज़ ध्यान देना, 3 + √3, ब्रैकेट हटाओ, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो 2 - √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, बचेगा 1। अब A3 में से यदि हम A2 हटाते हैं तो हम देख पाएंगे 4 + √3 माइनस 3 + √3 और 4 + √3 माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो इतना बचेगा, अर्थात 1 आएगा, √3 से √3 कैंसिल। हम देख पा रहे हैं कि इधर पर भी अंतर समान है, अतः ये भी AP है। अब इतने उदाहरण को डिस्कस किया जा चुका है कि हम आसानी से समझ सकते हैं कि AP कौन, AP कौन, समान अंतर, पदों में समान अंतर मीन्स समांतर श्रेणी। बस यही है समांतर श्रेणी। आगे बात करी जाए, हम इधर पर देख सकते हैं जैसे ये उदाहरण लिखे हैं 2, 5, 8, 11। आप इसको गौर कीजिए कि हम A2 में से जब हम A1 हटा रहे हैं, A3 में से जब हम A2 हटा रहे हैं, A4 में से जब A3 हम हटा रहे हैं, तो सब जगह पर अंतर एक जैसा आ रहा, +3। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है। हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि ये क्लियर दिख रहा है कि उधर पर अंतर +3 का ही है, +3 का अंतर है,
तो वो समांतर श्रेणी। इधर वाले में देखें तो देखो 2 में 7, 12, 17, 22 हम सब में देख पा रहे हैं 12 में से 7 जाएंगे 5 बचेगा, 17 में से 12 जाएंगे 5 बचेगा, 12 में से 17 जाएंगे 5 बचेंगे। सब जगह पर जो अंतर है वो +5 का है, अर्थात ये समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार इधर पर हम देख पा रहे हैं, इसी प्रकार हम इधर पर देख पा रहे हैं कि ये समांतर श्रेणी है। और फिर हम इस वाले उदाहरण को भी समझें तो ये समांतर श्रेणी है। और भी आगे बढ़ते हैं और देखें तो जैसे मैं लिखूं कि 10, इधर पर 6, इधर पर 2, इधर पर -2, इधर पर -6, क्या ये समांतर श्रेणी है? आप देखें ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5। तो हम यदि A2 में से A1 हटा रहे मीन 6 में से 10 हटा रहे -4 आएगा। A3 में से A2 हटा रहे तो 2 में से 6 हटेगा -4 आएगा। A4 में से A3 हटाएंगे तो -2 में से -2 हटेगा -4 आएगा। हम देख पा रहे हैं कि हर जगह पर जो है ना वो अंतर कैसा है, हर जगह पर अंतर एकदम समान है, एकदम समान है। +4 सॉरी -4, -4 और -4 और आगे भी -A5 में से यदि हम A4 हटा रहे हैं तो -6 में से -2 हटाएंगे तो -6 + 2 हो जाएगा, -4 आएगा। सब जगह पर जो अंतर है वो समान है, अतः ये भी एक समांतर श्रेणी है। हम अभी तक क्या सीखे? अभी तक हम ये सीखे कि समांतर श्रेणी कौन? समांतर श्रेणी वो होती है जिसके पदों में अंतर समान होता है, जिसके पदों में अंतर समान होता है, जिसके पदों में अंतर समान हो समांतर श्रेणी। सीधी बात। बट क्रमागत पद होना चाहिए लगातार, ऐसा नहीं कि 2 से 8 से तुम 2 हटा रहे तो एक पद तुमने छोड़ दिया, अनर्थ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। हमें किसी पद को छोड़ना नहीं है, सारे क्रम से आने वाले पद में अंतर चेक करना है, सब में अंतर समान, समान अंतर श्रेणी। अब हम इस बात की अब गारंटी ले सकते हैं कि हाँ हम बता देंगे कि समांतर श्रेणी तुम हो या नहीं हो। मतलब हमारे सामने समांतर श्रेणी कोई आ जाएगी तो हम ये बता सकते हैं कि हाँ ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। जैसे मैं तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चन रखता हूँ, आप बताइएगा कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। जैसे लिखा जाए इधर पर 8, फिर 11, 14, 17 ... क्या ये समांतर श्रेणी है? और मैं लिखूं 5, 2, -1 और -4, -7, क्या ये समांतर श्रेणी है? यदि मैं लिखूं इधर पर 3 -√2, इधर लिखूं मैं 5 -√2, 7 -√2, 9 -√2, क्या ये समांतर श्रेणी है? ये आपको बताना है, हम नहीं बताएंगे। ये आपको बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब सपोज जैसे ये पहले आप क्लियर कर लेना कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, वीडियो पॉज करके फिर मैं बता दे रहा हूँ कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। आप देख लीजिए 11 में से यदि 2 जाता है, 11 में से 8 जाता है, सॉरी 2 नहीं 8 जाता है तो +3 बचेगा। 14 में से 11 जाता है +3 बचेगा। 17 में से +14 जाता है तो +3 बचेगा, अर्थात ये AP है। इधर हम 2 से 5 घटाएंगे तो 2 से 5 घटाएंगे तो -3 बचेगा। इससे हम इसको घटाएंगे -3 बचेगा। इससे हम इसको घटाएंगे -3 बचेगा। इससे हम इसको घटाएंगे -3 बचेगा, अतः ये भी एक AP है। इससे यदि हम इसको घटाते हैं तो देखो √2 तो ख़त्म ही हो जाएगा, +2 बचेगा। इधर से भी +2, इधर से भी +2। अरे ये तो भाई सारी समांतर श्रेणियां हैं। अब समांतर श्रेणी तो क्लियर हो गई, ये बात हमारी समझ में आ गई कि अब समांतर श्रेणी हम किसको कहेंगे और किसको समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये भी बात हमें समझ में आ गई कि जो पहले लिखा रहता है उसको A1
जो दूसरे नंबर पर होता है उसको A2, जो तीसरे नंबर पर होता है वो A3, जो चौथे नंबर पर होता है वो होता है A4। और इसी प्रकार इधर पर A1, A2, A3, A4 मैं सबसे पहले बता चुका हूँ। A1 का मतलब पहला पद, A2 का मतलब दूसरा पद, और A3 का मतलब तीसरा पद, A10 का मतलब 10वां पद, A20 का मतलब 20वां पद, और ऐसे ही मैं लिख दूं AN तो अपन लोग कहेंगे उस समांतर श्रेणी का वो nवां पद है। तो श्रेणी के हम A1, A2, A3, A4, A5 कौन है हम इनको जान चुके, समांतर श्रेणी कौन है हम ये जान चुके। अब बात करते हैं कि आगे समांतर श्रेणी में nवां पद यदि हमें ज्ञात है, nवां पद वो दे रहे हैं हमें, तो हम श्रेणी कैसे पता करें, इसकी चर्चा होगी आगे। जैसे कि देखें जरा, सपोज किसी समांतर श्रेणी का nवां पद मतलब an 2n+1 है, तो फिर श्रेणी क्या होगी, तो श्रेणी क्या होगी ये हमें पता करना है। तो श्रेणी क्या होगी आप बहुत ध्यान से समझिए, बड़े अच्छे क्वेश्चन के बारे में अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 2n+1 हमें श्रेणी पता करनी है। श्रेणी का मतलब वही समांतर श्रेणी, मतलब हमें चाहिए पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद। यदि हमें ऐसे पद मिल गए तो हमारी श्रेणी बन जाएगी। तो हम समांतर श्रेणी में A1 चाहिए हमें, A2, A3, A4 और डॉट 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 इसी प्रकार से हम जाने अनगिनत निकाल सकते हैं। तो देखो A1 से मतलब है AN और A1, मतलब यदि हम n की जगह पर 1 रख दें तो हमें पहला पद मिलेगा। तो n की जगह पर हम रखते हैं 1, n की जगह पर हमें क्या रखना है 1, 2, 3, 4। कभी भी यदि हमें nवां पद मिल रहा है तो हम n की जगह पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे रखना स्टार्ट कर देंगे तो हमको श्रेणी मिल जाएगी। रखो n की जगह पर 1, मैंने n की जगह पे 1 रख दिया। n की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 1 मतलब आ जाएगा 3। अब 2 रखो, 2 रखेंगे तो 2 × 2 + 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 और 1 5। A3 रखो, 2 × 3 + 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। A4 रखो तो 4 2 जा 8, 2 × 4 + 1 9 आएगा। हम देख पा रहे हैं कि हमारा पहला पद 3, दूसरा 5, तीसरा 7 और चौथा 9। इसी प्रकार से हम आगे ज्ञात कर सकते हैं। चेक करो ये समांतर श्रेणी है या नहीं। बिल्कुल है। 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, मतलब ये समांतर श्रेणी है। अब मन में आता कि सर कितने पद निकालें, 3-4 पद निकाल के छोड़ दिया करो। ज़्यादा मन है 5 निकाल दो, 6 निकाल दो, बट इतने पर्याप्त हैं, 4 पद पर्याप्त हैं श्रेणी बताने के लिए कि वो कौन सी श्रेणी है। हम इतना बता के छोड़ सकते हैं। तो एक बात याद रखनी है कि हमें कभी भी हमें nवां पद पता चल जाए, nवां पद यदि हमें पता है तो हम श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही आगे रखते चले जाए तो हमें वो पद मिलते चले जाएंगे। अब बात आती है कि जैसे में nवां पद है, चलो ठीक है, श्रेणी तो पता चल गई, लेकिन यदि इसी nवें पद को उनने कहा कि nवां पद ये है और उनने पूछा कि इसका 10वां पद ज्ञात करो, 10वां पद मतलब A10, तो n की जगह पर क्या रख देना है 10, तो 2 × 10 + 1, तो 10 2 जा 20 + 1 मतलब 21। कोई कहता है कि 50वां पद ज्ञात करो, तो भैया n की जगह पे क्या रख देना है 50, तो 2 × 50 + 1 मतलब कितना आ जाएगा 101। इसी प्रकार हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें ये बात याद रखनी है कि कभी भी nवां पद यदि हमें पता है तो हम nवें पद के मदद से
हम कोई सा भी पद पता कर सकते, श्रेणी पता कर सकते। ये nवां पद से रिलेटेड बात बताई जा रही है आपको। अब आगे बात करते हैं समांतर श्रेणी में कि समांतर श्रेणी और क्या है समांतर श्रेणी। तो देखिए, ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी में कुछ चीज़ें गौर करने लायक हैं, ध्यान दें, मज़ा आने वाला है। समांतर श्रेणी मतलब AP। अब समांतर श्रेणी में हम पहले ये सीख चुके हैं A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4 ... AN। आइए ध्यान दें, हम एक समांतर श्रेणी लिखते हैं पहले। जैसे मैंने लिखा 5, 9, 13, 17, 21 ... ऐसा। ये एक समांतर श्रेणी है, आप चेक कर लो है या नहीं है। देख पा रहे हैं, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, 17 में से 13 जाएंगे, 4 बचेंगे, और 21 में से 17 जाएंगे, 4 बचेंगे। मतलब ये बात प्रमाणित करती है कि सारे पदों में अंतर है बराबर, अतः ये समांतर श्रेणी होगी। थोड़ा चेक करो, समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है A1 बोलते हैं उसको, तो थोड़ा अब याद रखना है, A1 को हम A भी बोलेंगे। A1 मतलब A, इसको कहेंगे क्या? प्रथम पद। प्रथम पद है A1 मतलब A। आगे बात करते हैं, दूसरा पद है A2। दूसरा पद A2, तो पहले पद को बोलना है हमें A, दूसरे पद को बोलना है A2। लेकिन हमें ये देखना है कि इनमें अंतर कितना है। जो अंतर होता है ना, अंतर को बोला जाता डिफरेंस। अंतर को बोला जाता डिफरेंस मतलब D, और सब जगह पर अंतर बराबर है, इसलिए इसको बोला जाता कॉमन डिफरेंस। हालांकि D से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, जो समांतर श्रेणियों में अंतर रहता है उसको क्या कहेंगे? D, कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर या सर्वांतर, तो ध्यान देना D क्या है? सार्व अंतर, या इसी को कई बुक में सर्वांतर। बात वही है, सभी पदों का जो अंतर है उसको सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको। D से प्रदर्शित करेंगे। तो एक बात गौर करो, इधर पर थोड़ा गौर करने वाली बात यह है, जैसे मान लो पहला पद तो हमें पता चल गया कि ये है 5, अब अंतर कितने का है? 2 का। तो क्या हम पहले पद में अंतर जो है वो जोड़ दें? पहले पद में अंतर, पहला पद है 5, अंतर कितना था? +2 का, 2 का अंतर था। हम जैसे ही अंतर जोड़ रहे हैं इसमें, सॉरी 2 का नहीं, 4 का अंतर है। गलत हो गया भैया, ऐसा नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं, आराम से। 4 का अंतर, तो हम 5 में 4 जोड़ें 9, फिर 9 में 4 जोड़ें 13, फिर 13 में 4 जोड़ें 17, फिर 17 में 4 जोड़ें 21। बात तो वही है कि यदि हम सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब स्मॉल d प्रथम पद में और उससे आगे वाले पदों में लगातार dd को जोड़ते चले जाएं। देखो 5 में मैंने अंतर जोड़ दिया 4, 9 आ गया, फिर अगले पद में अंतर जोड़ दिया 13 आ गया, फिर इस पद में अंतर जोड़ दिया 17 आ गया, फिर इस पद में अंतर जोड़ दिया 21 आ गया। मतलब हम d को अर्थात अंतर को जोड़ते चले जाएं तो हमें श्रेणी पता चल जाती है। तो यदि हम A1 को A कहें तो A2 को हमें क्या कहने पड़ेगा? A + D। A3 को हमें क्या कहने पड़ेगा? A + 2D। A4 को हमें क्या कहने पड़ेगा? A + 3D। गौर करिए, पहला पद था A, दूसरे पद में A + D, तीसरे पद को फिर से D जोड़ दो A + 2D, चौथे पद में फिर से D जोड़ दो तो A + 3D। एक बात और गौर करनी है हमें
कि इधर पहला पद था ना, तो इधर एक भी डी नहीं था, लेकिन इधर जैसे ही दूसरा पद आया तो 1D आया, ओनली 1D, और तीसरे पद में 2D, और चौथे पद में 3D। मतलब एक बात और, जितने नंबर का पद है उससे एक कम D। चौथे में 3, तीसरे में 2, दूसरे में 1, और पहले में एक भी नहीं। मतलब एक बात साबित हो रही है कि जितने नंबर का पद हो उससे एक कम D रखो। तो nवें पद में a प्लस n माइनस 1 इंटू D, भैया एक कम रखना है। सुनो, जैसे कोई कहे a10 तो कहना a प्लस 9D, कोई कहे a20 कहना a प्लस 19D, कोई कहे a35 तो कहना a प्लस 34D, फिर कोई कहे AP पीवा पद तो कहना a प्लस p माइनस 1 इंटू D, फिर कोई कहे AM तो कहना a प्लस m माइनस 1 इंटू D, फिर कोई कहे AN तो फिर कहना a प्लस n माइनस 1 इंटू D। मतलब किसी समांतर श्रेणी का nवां पद यदि पूछा जाए, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद यदि पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू D। अर्थात किसी समांतर श्रेणी का हमें nवां पद ज्ञात करना हो तो हम a प्लस n माइनस 1 इंटू D लगा सकते हैं। ये बात हमें बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेने चाहिए। इतनी चीज़ हो गई। थोड़ा जो लिखा है स्क्रीन पर बड़े गौर से समझने वाली बातें हैं, बहुत ही ध्यान से समझना है। ये जो है ना, दरअसल जो चीज़ लिखी गई है ये समांतर श्रेणी का समझ लो प्रमुख चीज़ है, ये मुख्य है, ये प्रधान है। जो ये लिखा गया है ना समांतर श्रेणी के लिए, यही है वह समांतर श्रेणी की असली कहानी। हमें ये बात समझने हैं। और समझो कि जो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, वो AD के रूप में, AD के फॉर्म में कैसे लिखे जाएंगे? सीधी सरल कहानी, जितने नंबर का पद हो उससे एक कम D, A साथ में रहेगा। जैसे कोई पूछ रहा 100वां पद तो कहेंगे A प्लस 99D, कोई कह रहा 500वां पद तो कहेंगे A प्लस 499D, कोई कह रहा है 150वां पद तो कहेंगे A प्लस 149D। बात खत्म। बस इसको थोड़ा, जिसको थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा है, लग रहा है कि अरे सर अब तो गड़बड़ हो रही, गड़बड़ नहीं हो रही, एक गहरी सांस लो, डीप ब्रेथ, गहरी सांस लो, और फिर इसको एक बार बैक कर लेना, वीडियो को फिर से देखना। मैं फिर से इसको बात कह दे रहा हूँ। सीधी सरल कहानी है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A हो, सर्वांतर D हो, तो समांतर श्रेणी को कैसे लिखेंगे? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट 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 A प्लस n माइनस 1 इंटू D। मतलब ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये nवां पद। बहुत आसान है। कोई आपसे बात करे कि भैया rवां पद बताओ तो कहना A प्लस R माइनस 1 इंटू D। कोई कहे Dवां पद बताओ तो कहना भैया A प्लस T माइनस 1 इंटू D। कुछ भी, जितने मां पद उससे एक कम D। कोई कहे A 70वां पद बताओ तो कहना A प्लस 69D। यार अब तो ऑल क्लियर होना चाहिए।